हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 की हमारी मैथ है जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज आज 1.1 और 1.6 दोनों हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 जो है ये दोनों हमारी है पैटर्न्स इन शेप, यानी कि जो शेप्स में पैटर्न्स होते हैं ना उसको हम समझेंगे। हमारे जो शेप में पैटर्न्स होते हैं वो 1D यानी कि 1 डायमेंशन, 2D यानी कि 2 डायमेंशन और 3D यानी कि 3 डायमेंशन होते हैं और भी ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में अच्छे से समझेंगे। शेप सीक्वेंस क्या है हम यहाँ पे टेबल 3 में देख लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है हमारे सभी क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको पहले साथ में क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, साथ साथ में टेबल भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपको ऊपर टेबल दे रखा है 3 के, आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, उसके पैटर्न्स को समझ पा रहे हैं। उसके बाद सेकंड हमें ये बोला गया है कि जो भी हमें ऊपर ये टेबल दिया गया है इसके आगे की हमें एक एक पिक्चर सीक्वेंस में वो ड्रॉ करनी है। ये तो हमारा है 1.5 के दो क्वेश्चन जो भी हम करेंगे। तो उसके बाद हमें 1.6 में ये बोला गया है, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि देखो, पहले तो उन्होंने हमें क्या बोला कि क्या आप इस टेबल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। देखो कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ शेप्स बनी हुई है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। हर बार में क्या हो रहा है कि हमारी एक एक साइड जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि इसमें 3 साइड्स थी, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर 10 हो गई। ऐसे आपको एक पिक्चर और आगे बनानी है जिसके अंदर 11 साइड्स होंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे सभी क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें यही बोला गया है कि जो भी आप टेबल 3 में देख रहे हो, आपने एक सीक्वेंस में वही शेप, उससे आगे की सीक्वेंस आपने बनाना है। तो ये आप समझ लो कि यहाँ पर तो हमने ये टेबल में रिकॉग्नाइज कर लिया कि यहाँ पर हमें जो मिल रहे हैं वो काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर जो उन्होंने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आप टेबल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, बिल्कुल हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। और हमें ये समझ आया है कि जो ए पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, उसमें हमें काउंटिंग नंबर्स हमने ये रिकॉग्नाइज किए हैं। और जो 1.5 का सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया कि इसके आगे की आपने एक पिक्चर और बनानी है जिसमें 11 साइड्स होंगी, क्योंकि काउंटिंग नंबर चलते आ रहे हैं। अब इसको देखो ये हमारा बी, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन है, फिर आपको 3 लाइन्स दिख रही हैं, फिर आपको 4 लाइन्स दिख रही हैं, फिर आपको ये ऐसे 5 लाइन्स दिख रही हैं, फिर ये 6 लाइन से बना हुआ है। और जो इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं उसके बाद हमने इसको क्या कर रखा है, इन्होंने ये आपस में सब ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया था कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, बिल्कुल हम इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। K2 में 1 लाइन्स है, K3 में हमारी टोटल 3 लाइन्स हैं, K4 में कितनी है 1 2 3 4 5 और 6 लाइन्स हैं इसमें। K5 में हमारी बाहर वाली 5 लाइन्स हैं और अंदर वाली 1 2 3 4 5, टोटल इसमें हो गई 10 लाइन्स है और इसमें हमारी टोटल जो है वो 15 लाइन्स हैं। ठीक है, तो हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया और रिकॉग्नाइज करके हमें पता चला कि ये जो नंबर है 1 3 6 10 और 15 जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ये हमारे हैं ट्रायंगुलर नंबर। ये हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, हम ये इसके आगे लिख देंगे। और जैसे ये K6 बना है, एक पिक्चर आपको आगे और ड्रॉ करनी, क्योंकि उन्होंने हमें सीक्वेंस ड्रॉ करने के लिए बोला, जो कि हमारी K7 होगी। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो आगे जो हमारा बनेगा वो बनेगा हेप्टागन, जिसमें 7 लाइन्स होंगी और उसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स है, जैसे एक के साथ दूसरी लाइन को जोड़ा हुआ, ऐसे ही आपने उसमें भी करना है। तो वो हमारा होगा K7। उसके बाद हमें दे रखे हैं यहाँ पर स्क्वायर्स, ये है स्टैक स्क्वायर। स्टैक स्क्वायर में क्या होता है, जैसे कि ये 1 है तो 1 × 1 = 1 होता है। ये 2 है तो 2 × 2 क्या होगा 4 होगा। 3 × 3 होगा हमारा यहाँ पर 9। उसके बाद 4 × 4 होगा हमारा 16। 5 × 5 होगा हमारा 25। तो ये कौन से हमें नंबर मिल रहे हैं 4 9 16 और 25। ये नंबर जो हैं हमें कौन से मिल रहे हैं, ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं, क्योंकि ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर जो हमें नंबर मिले हैं वो हमें मिले हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, जो इन्होंने हमें पूछा था कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, बिल्कुल हम कर पा रहे हैं और उसका हमने आगे वो हम लिखते जाएंगे कि क्या है। ऐसे ही आपको एक आगे और ड्रॉ करना है
जिसमें आपको यहाँ पे तो 5 × 5 है, उसमें आपको 6 × 6 स्क्वायर्स बनाने हैं जो कि हमारे 36 होंगे। ठीक है, तो 1.5 के दोनों क्वेश्चन हम साथ साथ में एक साथ करते जा रहे हैं। अब ये हमारा है स्ट्रैक्ट ट्रायंगुलर। तो स्ट्रैक्ट ट्रायंगल्स में क्या है, ये हमारा है 1। ठीक है, तो 1 × 1 हो गया। उसके बाद हमारा है ये 2 × 2, यानी कि 1 2, इधर से भी 2 इधर से भी 2। ऐसे ये हमारा 3 × 3 है, 1 2 3, इधर से देखो तो 1 2 3, तो 3 × 3। ऐसे ही हमारा ये 4 × 4 है, और ये हमारा 5 × 5 है। तो यहाँ पे भी हमें क्या नंबर मिले हैं, यहाँ पर भी हमें जो है वो स्क्वायर नंबर्स मिले हैं। तो ये भी हमारे जो हैं वो स्क्वायर नंबर हैं। तो इसी तरीके की आपको जो इन्होंने पिक्चर बनाई है 5 × 5 की, आपको जो अब आगे बनानी है वो 6 × 6 की बनानी है। ठीक है, ऐसे बनानी है। अब देखो ये है स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक में क्या है, पहले आपको दे रखी है 1 2 3 साइड, यानी कि 3 लाइंस दे रखी हैं। तो ये 3 हो गया। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, 3 × 4 करना है। तो टोटल जो लाइंस है हमारी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 12 लाइन से बना हुआ। उसके बाद 12 × 4 करेंगे तो ये हमारा जो है वो 48 लाइन से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे हम 48 × 12 करेंगे तो ये जो है हमारा 192 लाइन से बना है, और 192 लाइन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 768 लाइन से बना हुआ है। हर बार हमने इसमें क्या करना है, 4 से जो हम उसको मल्टीप्लाई हम इसको करते जाएंगे। तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ पर कि जब हम इसको हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो उसमें नंबर ऑफ साइड्स इन ईच, यानी कि जो हर एक साइड है ना, ईच बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, यानी कि ये 4 टाइम्स जो है वो हम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तभी तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आगे, 4 टाइम्स। तो ये ऐसे ही एक पिक्चर आपने आगे और बनानी है। जब आप 768 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और जो आपका आंसर आएगा उतनी ही लाइंस आपकी उस पिक्चर में होनी चाहिए, छोटी छोटी। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया 1.5 के दोनों क्वेश्चंस कर लिए हमने। आगे के जो बनाने भी हैं उसको, और जो उसका रीज़न था हमने वो भी बता दिया, और हमने उसके पैटर्न भी रिकॉग्नाइज कर लिए। 1.6 में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें जो है फिगर इट आउट में यही पूछा गया था, काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जो हमें ऊपर रेगुलर पॉलीगन दे रखा है उसकी हमें ईच साइड क्या करनी है, काउंट करनी है ईच शेप की। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, तो क्या क्या नंबर हमें मिले वो बताने हैं। एंड व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप, हर एक शेप की कितने कॉर्नर्स है वो बताने हैं। सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या उसका सीक्वेंस चल रहा है वो बताना है। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिल रहा है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, क्या आप बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछ लिए हैं एक ही क्वेश्चन में, तो हम एक एक करके जो इसका आंसर करेंगे। तो देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप। अगर हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स देखें ट्राइंगल की तो कितनी है, 3 है। साथ में हमें कॉर्नर्स यानी कि वर्टिसेस काउंट करने के लिए भी बोला गया, तो कितने वर्टिसेस हैं, 3 इसकी साइड्स हैं और 3 ही इसके वर्टिसेस हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 4 इसकी साइड्स हैं और 4 ही इसके वर्टिसेस हैं। ठीक है, अगर हम पेंटागन देखें तो 5 साइड्स हैं और 5 इसके वर्टिसेस हैं, 5 साइड्स और 5 वर्टिसेस। हेक्सागन को देखें तो 6 साइड्स हैं और 6 ही इसके वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं। ठीक है, वो उसके क्या हैं, 6 हैं। इसी तरीके से हेप्टागन के 7 साइड 7 कॉर्नर्स यानी कि वर्टिसेस। ऑक्टागन की 8 साइड्स 8 वर्टिसेस। नोनागन की 9 साइड्स 9 वर्टिसेस और डेकागन की 10 साइड्स और 10 वर्टिसेस। ये कॉर्नर्स देख रहे हो ना, ये हमारे वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमसे पूछा था व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर ईच शेप, वो हमने बता दिया। उसके बाद डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिल रहा है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हमें यहाँ पे लिख के बताना है। देखो हम ये रीजन लिखेंगे, बोथ सीक्वेंस आर, जितने भी इसमें हम इसमें सीक्वेंस देख रहे हैं ना, तो बोथ सीक्वेंस आर क्या है वो, बोथ सीक्वेंस आर सेम, यहाँ पे आएगा सेम। बोथ सीक्वेंस आर सेम because regular polygon number of sides in equal the number of vertices,
क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि इसकी जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही वर्टिसेस हैं। अगर 3 नंबर ऑफ साइड है तो 3 वर्टिसेस हैं, 4 नंबर ऑफ साइड है तो 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका हमने लिख दिया। उसके बाद हम अगर सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले में जो हमारी नंबर ऑफ लाइन, इसमें हमारी 1 है, इसमें हमारी 3 है, इसमें हमारी कितनी नंबर्स ऑफ लाइन है 6 हैं, इसमें हमारी नंबर्स ऑफ लाइन 10 है और इसमें हमारी 15 है। तो इसका हम क्या रीज़न लिखेंगे? तो हम लिखेंगे हैंस वी गेट द सीक्वेंस, जैसे कि हमें मिला 1, 3, 6, 10 और 15। ये क्या है? इट इज़ अ ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद हम स्टैक स्क्वायर्स हम देखें, जैसे कि इसमें 1 साइड है ना ये, तो इसमें हमारा ये 1 हमारी ये साइड और 1 ही स्क्वायर बन रहा है ये। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारी ये देखो 1, 2 साइड है ना, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है और इधर से भी 2 है। तो 2 साइड हो गई इसमें हमारी, और कितने स्क्वायर बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4। तो 2 साइड 4 स्क्वायर। यहाँ पे 1, 2, 3 इधर से, 1, 2, 3 इधर से, ऐसे आप सब जगह से देखोगे तो 1, 2, 3 है। तो हमारी ये 3 साइड्स हैं और हमारा कितना है इसमें स्क्वायर बन रहे हैं 9। ऐसे इसमें हमारी 4 साइड्स और 16 स्क्वायर बन रहे हैं, 5 साइड्स और 25 स्क्वायर हमारे इसमें बन रहे हैं। तो हमें क्या सीक्वेंस मिला? 1, 4, 9, 16 और 25। तो वी गेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। तो हमें क्या मिला? हम इसमें लिखेंगे हैंस वी गेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि एक ही टेबल से सभी क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, देखो अभी तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वाले में तो हमने फर्स्ट वाले का बताया था, सेकंड वाले में हमें किसका बताना था? हमें बताना था इसमें काउंट द नंबर ऑफ लाइन ईच शेप एंड सीक्वेंस टू कंप्लीट ग्राफ, विच नंबर ऑफ सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन वाई। ये हमने किया था ना, ईच लाइन को काउंट किया था हमने यहाँ पे, ये हमने ईच लाइन को काउंट किया था ना, तो ये सेकंड वाले का आंसर था। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये कि हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स, अभी हमने स्क्वायर्स ऊपर देख लिए, वो हमारा थर्ड वाला हो गया। अब हम फोर्थ वाला देखते हैं, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन। ठीक है, तो अब हम फोर्थ देखेंगे। उसके बाद हमें स्नोफ्लेक वाला दे रखा है, तो ऊपर हम देखते हैं हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा आ जाता है ये ट्राइंगल्स वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल कितने हैं? यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, और इन टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल 1 है, और इसकी रो कितनी है? वो भी 1 है हमारी, क्योंकि 1 है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी रो है वो 2 है, 2 रो है, और उसके अंदर हमारे 4 स्मॉल ट्राइंगल बन रहे हैं। यहाँ पे हमारी 3 रो है जिसके अंदर हमारे 9 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे 4 रो है जहाँ पे 16 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे हमारी 5 रो है जहाँ पे हमारे 25 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें नंबर मिल रहा है 1, 4, 9, 16, 25, अगर आप आगे बनाओगे तो 36 और 49 भी मिलेगा। तो ये जो स्टैक ट्राइंगल्स ऐड बॉटम, मतलब बॉटम में जो हम एक एक नंबर, जो एक एक लाइन जो हम ऐड करते जा रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं? स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। क्योंकि हम पहले देखो हमारे पास एक लाइन थी, फिर हमारे पास 2 लाइन्स हो गई, फिर 3 लाइन्स हो गई, फिर 4 लाइन्स हो गई, 5 लाइन। तो हम क्या कर रहे हैं? एक एक लाइन ऐड कर रहे हैं, और एक एक लाइन जब ऐड कर रहे हैं तो जो नंबर हमें नीचे मिल रहे हैं, ये नंबर जो है वो हमारे स्क्वायर्स नंबर्स हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे, वी गेट सीक्वेंस 1, 4, 9, 16, 25, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, हैंस बाय एडिंग अ स्टैक ट्राइंगल एट द बॉटम, नेक्स्ट नंबर इन द स्क्वायर सीक्वेंस विल कम। जब भी हम एक नई स्टैक ऐड कर रहे हैं तो हमें एक नया स्क्वायर नंबर मिल रहा है ना, एक नया स्क्वायर नंबर जो है सीक्वेंस जो है वो हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर है हमारा कोस स्नोफ्लेक। कोस स्नोफ्लेक में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर बार हम क्या कर रहे हैं, उसको 4 से आगे आगे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, है ना। अभी आपको मैंने बताया था कि जो भी जैसे हमारे यहाँ पे 3 साइड्स हैं, उसके बाद हमने आगे 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये बना, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ऐसे हमारे आगे बनते जा रहे। तो इसका हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे वी गेट द सीक्वेंस 3, 12, 48, 92, फर्स्ट टर्म इन 3, पहला टर्म तो 3 है। आफ्टर दैट ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय 4, यानी कि
हर बार हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस टर्म जैसे 3 है प्रीवियस टर्म, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। फिर हम 12 को 4 से कर रहे हैं तो 40। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, 4 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो है इसका हम रीज़न लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 हैं उसके सभी क्वेश्चंस जो हैं हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 3, 4, 5 तो ये सारे हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है।